स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। शाम के 7 बज चुके हैं, जो कि क्लास आपकी शाम को 7 बजे लाइव चलती है। यूपी टेट के लिए आपका चाहे जूनियर हो चाहे प्राइमरी, दोनों पेपर के लिए आपकी तैयारी कराई जाती है शाम को 7 बजे। जिस दिन आपकी क्लास लाइव नहीं हो पाती है उस दिन आपको रिकॉर्ड फॉर्म में मिलती है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है। तो आज की क्लास आपकी क्या है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि लाइव थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पा रही। ये 16वीं क्लास है, क्योंकि पिछली भी नहीं हो पाई थी पिछले दिन भी, इसलिए आज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं। और डेली आपकी शाम को 7 बजे ही क्लास चल लेती है और चलेगी। तो याद रखिएगा, जिस दिन आपको नहीं क्लास मिलने वाली है तो उस दिन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में जो मिलती है वो आपकी 8 से 9 बजे के बीच में आपको मिलती है। 8 से 9 बजे के बीच में आपको शाम को मिलती है रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास आपकी 16वीं है। अति संभावित क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन के साथ साथ सारे ऑप्शन आपको मैं क्लियर कराता हूं। तो याद रखिएगा, आप सभी लोग जुड़िएगा। जिनको टॉपिक वाइज बेसिक पढ़ना है तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, पूरा मैंने 35-36 लेक्चर पढ़ाया है टॉपिक वाइज, वहाँ से भी आप सभी लोग देख सकते हैं। और जितने भी लोग पीवाईक्यू के साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सभी लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। जो लोग नए होंगे वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास सही लगे, अच्छी लगे तो शेयर और लाइक करना न भूलें, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि आप देख पा रहे होंगे। एक बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्या है क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सभी लोग। तो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। मैंने आपको बताया था वाक्य के बारे में, तो आप याद रखिएगा। एक आपका सरल वाक्य होता है, क्या होता है, एक सरल वाक्य होता है। एक आपका क्या होता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। और तीसरा आपका क्या होता है, अगर वाक्य के बारे में पूछेगा तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य हो जाया करते हैं। ये आपके 3 प्रकार के वाक्य आपके हो जाते हैं। पहला वाक्य आपका सरल वाक्य है, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्र। पहले में आप देखिए, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। ऑप्शन सी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ऑप्शन डी, यश दत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। इनमें से आपको बताना है कौन सा मिश्र वाक्य है। तो आप याद रखेंगे, जहाँ पर एक सरल वाक्य होगा वहाँ पर क्या होगा, एक सरल वाक्य होता है। तो ये आपका सरल वाक्य है। उसमें ना पत्ते थे और ना ही फूल, यहाँ और का आपको आभास हो रहा होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये भी एक क्या है, एक साधारण वाक्य है, और साधारण वाक्य है इसलिए क्या है, एक सरल वाक्य है। याद रखेंगे, एक सरल हो जाता है। ऑप्शन सी को देखते हुए चलिएगा। कह रहा मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो जहाँ पर आपको कि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर डिपेंड हो रहा होगा वहाँ मिश्र वाक्य होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन डन हो जाया करता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या उपर्युक्त का सही सुमेल नहीं प्रकार है, यानी उपर्युक्त का सही सुमेल नहीं है, प्रकार नहीं होगा, सुमेल नहीं होगा। ये कह रहा है सही सुमेल नहीं होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है तलवार का पर्यायवाची कृपाण होता है, बिल्कुल होता है। ऑप्शन सी कह रहा है टेढ़ा का वक्र होता है, बिल्कुल होता है। ऑप्शन सी तरु का अंगा होता है, चलते देखते हैं। ऑप्शन डी कह रहा पटु का प्रमीण होता है, तो बिल्कुल पटु का प्रवीण होता है।
तरु का अंगा नहीं होता है, तरु का वृक्ष होता है। तरु का क्या होता है? वृक्ष होता है, पेड़ होता है। ठीक है, तो ये होता है क्या? तरु का वृक्ष या पेड़ होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है हमसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ऑप्शन क्या है आपका? सही नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका क्या हो जाता है? दूसरे का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। हमसे कह रहा तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा। मैं आपसे एक और पूछता हूँ, संधि क्या होगी? संधि का नाम भी आपको बताना है, संधि का नाम भी आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है तद प्लस हित होता है। ऑप्शन सी तत् प्लस हित होता है। ऑप्शन सी तद प्लस हित होता है। ऑप्शन डी तत् प्लस हित होता है। इनमें से आपको बताना है। संधि क्या होता है? संधि आपको पता है, संधि ध्वनियों का मेल होता है। मैंने आपको बता रखा है ध्वनियों का मेल होता है, क्योंकि आपको पता है कि मेल ही संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। तो किसका मेल होता है? ध्वनियों का मेल होता है। संधि कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः संधि के प्रकार की अगर बात करें तो 3 होते हैं। कौन कौन से? एक आपका हो जाएगा स्वर, दूसरा आपका हो जाएगा व्यंजन, और तीसरा आपका हो जाएगा क्या? विसर्ग हो जाएगा। तीसरा आपका विसर्ग हो जाएगा। ये 3 आपके क्या हो जाया करती हैं? संधि हो जाया करती हैं। तो ये आपको क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। स्वर संधि की अगर बात करें तो स्वर संधियाँ भी 5 प्रकार की होती हैं, ये भी याद रखिएगा। हमसे कह रहा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तत् प्लस हित आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तत् प्लस हित आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। संधि की बात करें तो इसमें आपको पता है जहाँ पर हलंत लगा हुआ मिले वहाँ पर आपका मैक्सिमम टाइम आपका क्या हो जाता है? व्यंजन संधि हो जाया करती है। कैसी संधि हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका डन हो जाता है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? उद्दिन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्दिन का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो उद्दिन का संधि विच्छेद आपसे कह रहा है। ऑप्शन ए उत प्लस विन होता है। ऑप्शन सी उत प्लस विन होगा। ऑप्शन सी उद प्लस विन होगा, या ऑप्शन डी उत प्लस विन होगा। ये जो है इसको विन की जगह पे आप क्या कर लेंगे? विघ्न हो जाएगा। ठीक है, ये ग हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है? विन हो जाता है। ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कौन सा सही होगा, और संधि यहाँ भी बताना है, संधि का नाम आपको बताना है। तो देखा होगा आपको हर ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है? हर ऑप्शन में आपको हलंत मिल रहा है, इसलिए आप कंफर्म करिएगा कि व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उत प्लस विघ्न आपका क्या हो जाएगा? इद्दिन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। कह रहा प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मैंने आपको बताया था कि शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। कहाँ पर जुड़ते हैं? शब्द के आगे जुड़ते हैं। शब्द के आगे जुड़ते हैं, ये भी याद रखिएगा, आगे जुड़ते हैं। ठीक है, कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के आगे जुड़ के शब्द में क्या करते हैं? नया परिवर्तन लाते हैं। वो आपका क्या हो जाता है? आपका हो जाता है उपसर्ग। तो कह रहा है परा क्या प्रतिकूल में लगा हुआ है? प्र लगा हुआ है, या पर लगा हुआ है, या प्रति लगा हुआ है? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो परा उपसर्ग का अर्थ आपको याद होना चाहिए। अर्थ आपका क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ये आपसे पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे।
ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, प्रति प्लस कूल होता है, कूल मूल शब्द होता है, प्रति इसका उपसर्ग है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये आपके 5 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, आज के क्लियर होते जाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा छठा क्वेश्चन, कह रहा है सपेरा, सपेरा में कौन सा प्रत्यय है, सपेरा में कौन सा प्रत्यय है। आपसे प्रत्यय पूछ रहा है, इससे पहले उपसर्ग पूछा था। प्रत्यय भी क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, याद रखिएगा। ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं, वो क्या होते हैं, शब्द के आदि में यानी पहले जुड़ते हैं। कह रहा है सपेरा में कौन सा आपका प्रत्यय हो जाएगा, परा हो जाएगा, रा हो जाएगा, या फिर एरा हो जाएगा, या फिर अंगा हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एरा। एरा आपका प्रत्यय हो जाएगा। क्या, एरा आपका प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सपेरा में आपका एरा प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन। ये हमारा 7वां क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। इसमें हम आपको बता देते हैं, आप सहन शक्ति के बारे में बात करिएगा। कह रहा है जिसमें सहन शक्ति हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है सहिष्णु होना, सहिष्णु होना। ऑप्शन बी कह रहा है स्यू। ऑप्शन सी कह रहा है सहनीय। ऑप्शन डी कह रहा है शक्तिमान। सहिष्णु का मतलब क्या होता है, स्यू का मतलब क्या होता है, सहनीय का मतलब क्या होता है। याद रखेंगे, जो सहन करने योग्य हो, जो सहन करने योग्य हो, इसे हम क्या कहते हैं, सहनीय कहते हैं। शक्तिमान किसे कहते हैं, जिसके पास बहुत शक्ति हो, बहुत शक्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं, शक्तिमान कहते हैं। बहुत शक्ति हो जिसके पास, उसे हम क्या कहते हैं, शक्तिमान कहते हैं। सहिष्णु किसे कहते हैं, जिसमें सहन शक्ति बहुत अधिक होती है, सहन शक्ति होती है, वो सहिष्णु कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाया करता है 7वें का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन। क्या है 8वां क्वेश्चन, कह रहा है तीर का पर्यायवाची नहीं है। आपसे तीर का पर्यायवाची पूछ रहा है कि नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, नाराज। ऑप्शन बी कह रहा है बाण। ऑप्शन सी कह रहा है सर। ऑप्शन डी कह रहा है तार। इनमें से बताना है आपका कौन सा ऑप्शन तीर का पर्यायवाची नहीं है। तो आप याद रखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये सभी के सभी आपके तीर के पर्यायवाची हैं। सभी तीर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, सभी तीर के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी, तार जो है वो पर्यायवाची नहीं है तीर का। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाता है, एकदम राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ये आपका 8वां क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 9वां क्वेश्चन होगा। ये रहा हमारा 9वां क्वेश्चन। हमसे कह रहा है चौखट का तत्सम बताना है। चौखट का तत्सम बताना है। तत्सम क्या होता है, संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत के वे शब्द जो क्या करते हैं, संस्कृत से बिना परिवर्तन के क्या होते हैं, बिना परिवर्तन के क्या करते हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं। हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, उन सभी को हम कहते हैं क्या, तत्सम कहते हैं। ठीक है,
तो ये आपके क्या हो जाते हैं, इसको तत्सम कहते हैं। तद्भव को आपको पता है, बताया था कि परिवर्तन के स्वरूप, परिवर्तन के बाद वो क्या करते हैं, परिवर्तन के बाद वो हिंदी में आके प्रयोग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो ये आपके तत्सम और तद्भव हो जाया करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है क्या, चतुष्काठ होता है। ऑप्शन बी कह रहा है दरवाजा होता है। ऑप्शन सी कह रहा है चौखटा होता है। ऑप्शन डी कह रहा है चतुष्चक्र होता है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दरवाज़ा एक आपका फारसी शब्द हो जाता है। दरवाज़ा आपका क्या हो जाता है, फारसी शब्द होता है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ए चतुष्काठ आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्या, चतुष्काठ। ये आपका आप 9वें नंबर का ऑप्शन ए आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन। हमसे कह रहा है गमन का विलोम शब्द बताना है आपका। ऑप्शन ए कह रहा है जाना होता है। ऑप्शन बी उतरना होता है। ऑप्शन सी चढ़ना होता है, या फिर ऑप्शन डी आगमन होता है। गमन का विलोम, विलोम पूछ रहा है आपका। विलोम का मतलब क्या होता है, विपरीत आपको बताना है, विपरीत। तो कौन सा होगा, गमन का मतलब होता है जाना, अर्थ अगर बात करें तो जाना होता है, तो ये विलोम नहीं हो सकता। उतरना इससे मतलब नहीं, चढ़ना इससे मतलब नहीं। आगमन आपका क्या हो जाएगा, गमन का आगमन आपका राइट आंसर हो जाएगा, गमन का आगमन। 10वें का आपका डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाया करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10वें का डी। 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन। कह रहा है पा और फा उच्चारण के आधार पर कौन से वर्ण होते हैं। मैंने आपको वर्णमाला आपको पूरा मैंने पढ़ाया है, 3 क्लास में लगभग पढ़ाया है पूरा, एकदम एक एक पॉइंट आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। जो लोग नए होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले टॉपिक वाइज क्लास करें, फिर टेस्ट दें, फिर आपको लगेगा कि हाँ बेहतर तैयारी हो रही है। ठीक है, फिर आपको लगेगा कि बेहतर तैयारी हो रही। तो ये वर्णमाला हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद क्या होते हैं, वर्ण के भेद आपके स्वर और व्यंजन होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। वर्ण के भेद स्वर और व्यंजन हो जाया करते हैं। स्वरों की अगर बात करें तो इनकी संख्या 11 हो जाया करती है, और उच्चारण के आधार पर अगर आपसे पूछेगा तो आपको संख्या 10 बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, 10 बतानी है। ऑप्शन ए कह रहा है दंत होते हैं पा और फा। ऑप्शन बी कह रहा है कंठ होते हैं पा और फा। ऑप्शन सी कह रहा ओष्ठ होते हैं। ऑप्शन डी कह रहा ताल होते हैं। तो दंत मैंने आपको स्पर्श व्यंजन बताया था, स्पर्श व्यंजन बताया था आपको मैंने। स्पर्श में मैंने आपको बताया था कि 25 होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, का से लेकर माँ तक होते हैं, कहाँ से, का से लेकर माँ तक होते हैं। कौन होते हैं, दंत को मैंने बताया था कि ता वर्ग जो है, ता वर्ग आपका हो जाएगा दंत। कंठ मैंने बताया था आपको, का वर्ग जो है वो आपके कंठ वर्ण हो जाएंगे। आपके ओष्ठ पा वर्ग मैंने बताया था आपका ओष्ठ हो जाएगा, और ता वर्ग मैंने आपको यानी ताल, चा वर्ग मैंने आपको बताया था ये ताल वर्ण हो जाएंगे। तो इनका उच्चारण आपको बताना है। पा वर्ग में पा फा बा भा आता है, तो यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओष्ठ क्या हो जाएंगे, पा और फा, उच्चारण के आधार पर ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। याद रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन 11वां आपका क्लियर होता है। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा 12वां क्वेश्चन। हमसे वर्णमाला से ही पूछ रहा है, हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या आपको बताना है।
आपसे दीर्घ स्वर पूछ रहा है और आपसे ह्रस्व स्वर भी पूछ सकता है, ह्रस्व स्वर भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, दीर्घ स्वरों की संख्या आपकी 7 होती है, ह्रस्व स्वरों की संख्या आपकी 4 होती है। कौन कौन से? आ, ई, ऊ और री आपका क्या हो जाता है? आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, इन्हें ही मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, इन्हें ही मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं आपको पता होगा। इनके अलावा जितने होते हैं, जैसे आपका बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, आए हो गया, ओ हो गया और आओ हो गया और आपका अन हो गया और आपका अन नहीं, 3 2 5 2 7 ये हो गए, ये नहीं होगा। अन और आहा को क्या कहते हैं? इसको हम अनुस्वार कहते हैं, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। और आहा को हम क्या कहते हैं? इसे हम विसर्ग कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन ए, आ दीर्घ स्वर है तो बिल्कुल है। बी में देखिए कह रहा ऊ, तो ऊ तो दीर्घ नहीं है, ऊ दीर्घ नहीं है भाई, ये आपका बड़ा ऊ आपका दीर्घ होगा। ई आपका है, उक्त सभी नहीं हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? ए और सी। ए और सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे आज के आपके 12 क्वेश्चन, जो कि आपकी आज की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं हो पा रही क्लास। ठीक है, तो ये आपकी क्लास आज की 12 क्वेश्चनों के साथ ख़त्म की जाती है। कल से आपकी क्लासेस आपको, कल भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही क्लास मिलेगी। परसों से आपको शाम को 7 बजे जो कि लाइव क्लास आपकी चलती है, परसों से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और आपके समय पे लाइव क्लास आपकी चलेगी। आपकी लाइव क्लास का शेड्यूल मैंने आपको बता भी रखा है।